अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, द सिंड्रोम इज़ अपेरेंट इन एनी कंडीशन दैट सीरियसली डैमेज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, ये जो सिंड्रोम होती है ये अपेरेंट होती है किसी भी कंडीशन में और ये सीरियसली डैमेज करती है ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स को। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज परमिएबिलिटी होती है ना, वो इंक्रीज़ कर जाती है टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इसमें फर्दर जो आल्थो और जो लिवर होता है ना, वो कैपेबल होता है कि वो प्रोटीन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। इट कांट कीप अप विद द डेली लॉस ऑफ द एल्ब्यूमिन थ्रू द किडनी। ये जो प्रोटीन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है ना, तो वो उसको मेंटेन नहीं रखती, जिसकी वजह से क्या होता है कि एल्बुमिन है वो डेली तौर पर लॉस हो जाता है थ्रू द किडनी, और जिसकी वजह से हाइपो एल्बुमिनीमिया की कंडीशन अराइज हो जाती है। अगर फर्दर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें, ये इट इज़ अ क्लिनिकल डिसऑर्डर दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रोटीन यूरिया, hypoalbuminemia, edema, and the hyperlipidemia. This occur due to excessive leakage of the plasma protein in urine because of the increased the capillary permeability of the glomerulus. ये तब अक्कर होती है जब प्लाज्मा प्रोटीन्स की एक्सेसिव लीकेज हो जाती है यूरिन में, क्योंकि जब ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरी परमिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। फर्दर अगर हम इसकी टियोलॉजी की बात करें, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ मेलिटस, SLE, अमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, कैंसर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, ड्रग, रीनल थ्रोम्बोसिस। फर्दर अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, ड्यू टू एनी टियोलॉजिकल फैक्टर जो ग्लोमेरुलर है ना वो डैमेज हो जाता है। ग्लोमेरुलर के डैमेज होने की वजह से क्या होगा, जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स की परमिएबिलिटी है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी टू प्रोटीन्स, जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। प्रोटीन यूरिया की कंडीशन की वजह से क्या होगा, जो रेनल कैटाबॉलिज्म है एल्ब्यूमिन को वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपो एल्बुमिनीमिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। हाइपो एल्बुमिनीमिया की वजह से क्या होगा कि प्रोटीन्स की कंपनसेटरी सिंथेसिस होगी, जिसमें लाइपोप्रोटीन्स आ जाती हैं, इंक्लूडिंग द लाइपोप्रोटीन्स बाय द लीवर। फर्दर इसकी डिक्रीज़ हो, जो इसका प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर के डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, जो इसका प्लाज्मा वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो फ्लूड है ना जो फ्लूड है वो टिश्यूज़ में एंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एडीमा की कंडीशन अराइज हो जाएगी। अगर फर्दर अगर हम बात करें कि प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, प्लाज्मा वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि GFR डिक्रीज़ हो जाएगा। GFR के डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी और जनरलाइज एडिमा काज हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर की रिटेंशन की वजह से क्या होगा कि जनरलाइज एडिमा काज हो जाएगा। फर्दर अगर हम कंपनसेटरी सिंथेसिस की बात करें प्रोटीन्स की, इसमें क्या होगा कि जो लिपिड कैटाबॉलिज्म है ना, लो लेवल ऑफ द प्रोटीन्स की वजह से क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर लिपिडीमिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी वहाँ पे। फर्दर अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें, इसमें प्रोटीन यूरिया आ जाता है, हाइपो एल्बुमिनीमिया आ जाता है, एडिमा आ जाता है, पेरीऑर्बिटल एडिमा, पिटिंग एडिमा, एंकल एडिमा, एस्काइटस, प्लूरल एफ्यूजन, वेट गेन, हाइपरटेंशन, फटीग, हेडेक, माइलेस एंड इरिटेबिलिटी, फॉर्मिंग अपीयरेंस ऑफ द यूरिन, हेमाटोरिया, थ्रोम्बोफिलिया, लिपिड यूरिया, डिस्निया, एनीमिया, पफिनेस हो जाती है अराउंड द आइज मॉर्निंग टाइम में, पीटिक एडिमा आ जाता है ओवर द लेग्स, प्लूरल फ्यूजन एंड पल्मोनरी एडिमा आ जाता है, एस्काइटस आ जाता है, हाइपरटेंशन, एनीमिया, डिस्निया, ये सब लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, एनोरेक्सिया, फटीग, एब्डोमिनल पेन होती है, डायरिया हो जाता है। फर्दर अगर हम डायग्नोस्टिक एवेलुएशंस की बात करें, हम हिस्ट्री लेते हैं, फिज़िकल एग्ज़ाम करते हैं, उसका यूरिन एनालिसिस करते हैं, 24 आवर्स यूरिन सीरम केमिस्ट्री होता है, क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट होता है, फिर नीडल बायोप्सी ऑफ द किडनी। फर्दर अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं। एडिमा होता है, एडिमा में 3 चीज़ें आती है, एक रेस्ट, न्यूट्रिशन, फर्दर मेडिकेशन। रेस्ट में नॉट फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, न्यूट्रिशन आ जाता है 1 ग्राम प्रोटीन्स, नॉट मोर दैट, सोडियम रिस्ट्रिक्शन, वाटर नॉट ग्रेटर देन द लेवल ऑफ डायरेटिक्स। मेडिकेशन देते हैं, लूप ऑफ द डायरेटिक्स देते हैं, जिसमें फ्लोसामाइड्स आ जाता है, हाइपो एल्बुमिनीमिया आ जाता है, जिसमें मॉडर्न टेक्स ऑफ द प्रोटीन्स रिच इन एनिमल्स प्रोटीन्स, हाइपरलिपिडीमिया आ जाता है, इसमें लो सैचुरेटेड फैट आ जाता है, हाई सैचुरेटेड फैट। अगर जो न्यूट्रिशन थेरेपी है वो अनरिस्पॉन्सिव है, तो इसे कहते हैं टेक द हाइपरलिपिडेमिक ड्रग एज सच एज स्टेटिन, जो हम वो देते हैं उसे।
हाई थ्रोम्बोफिलिया आ जाता है, जिसमें हम हेपरिन देते हैं, इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स देते हैं, एसी इनहिबिटर में टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन, इसमें अचीव बेटर ब्लड ग्लूकोज लेवल आ जाता है, किडनी डैमेज आ जाता है, इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोन्स आ जाता है, अमीनोसप्रेसेंट्स देते हैं, इसमें साइक्लोफॉस्फामाइड्स आ जाता है, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, इन्फेक्शन आ जाता है, थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, पल्मोनरी एडिमा आ जाता है, हाइपोवोलेमिक वोलीमिया आ जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशंस, अल्टर्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म आ जाता है, और ESRD आ जाता है, यानी एंड स्टेज रीनल डिसीज़। थैंक यू।